इस माया महल की सुंदरता और पांचाली की तिरछी दृष्टि आपके नैनों में बस गई है? दुकानदार नरेश, मेरी तिरछी दृष्टि छोड़िए और अपनी तिरछी चाल संभालिए। छेदी नरेश, द्रौपदी उस दिशा में अकेली जा रही है। अवसर है आपके पास, अवसर। और जो स्त्री 5 पतियों को स्वीकार कर सकती है, उसके लिए छठे को स्वीकारने में क्या समस्या है? और जो ना स्वीकारा, तब भी हमारा लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। द्रौपदी को आपने कुदृष्टि से देखा, ये बात पांडव सहन नहीं कर पाएंगे और फिर अस्त्र उठाएंगे। आपको तो मार नहीं सकते हैं? और आप पर हाथ उठाते ही अतिथि पर प्रहार माना जाएगा शिशुपाल, और यज्ञ ध्वंस हो जाएगा। दुकानदार नरेश, कभी कभी आप सीधी बात भी कर देते हैं। आओ मेरे होने वाले सम्राट, अग्नि प्रज्वलित कर दी है। आओ थोड़ा घी भी डाल दे। सुंदर, यह भाग्य है इन पुष्पों का। पांडवों का भाग्य इन पुष्पों की भांति जाग गया है। अभी जगा दो। अपनी मर्यादा में रहो शिशुपाल। पांच पतियों वाली स्त्री मुझे मर्यादा में रहना सिखाएगी? ये तुम्हें शोभा नहीं देता पंचाली। यदि मेरे 5 पतियों को तुम्हारी इस हरकत का पता चला, तो छेदी राज्य नरेश विहीन हो जाएगा। कहाँ हैं तुम्हारे 5 पति? यहाँ तो सिर्फ मैं हूं। और अगर तुम्हारे 5 पति यहाँ पर आ भी जाएं, तब भी वो छेदी नरेश शिशुपाल का बाल भी बांका नहीं कर सकते।
सुता याज्ञ सेनी हूं, भस्म हो जाओगे। देखता हूं इस अग्नि में कितना ताप है। महाराज, चेदी नरेश महारानी पर कुदृष्टि डाल रहे हैं। चौसर सज गई है, अब तो 12 और खेल हमारा। आज मुझे अपने ताप का अनुभव करने दो पांचाली। पति तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यही तो मेरी इच्छा है कि वो मुझ पर प्रहार करें और उनका यज्ञ भंग हो जाए। अतिथि हूं, सत्कार करो मेरा पंचाली। तो हो गया यज्ञ भंग। आ गए कुंती के पुत्र तुम्हें बचाने। कुंती का पुत्र ना सही, एक पुत्र आया है, एक स्त्री का मान बचाने। तुमने फिर से एक अतिथि की मर्यादा भंग की शिशुपाल। जब भी कोई शिशुपाल किसी स्त्री का मान भंग करेगा, ये कर्ण उसके मार्ग में बाधा बनेगा। हस्तिनापुर में समझाया था कि अपनी मर्यादा में रहना। मैं हस्तिनापुर के युवराज और भावी सम्राट का मित्र हूं, और तुमने उसी हस्तिनापुर की कुलवधू का अपमान करने का प्रयास किया। पांडव बंधन में हो सकते हैं, परंतु कर्ण इस समय किसी बंधन में नहीं। वांग राजकर्ण, जिस द्रौपदी ने तुम्हें सूत पुत्र कहा, तुम उसका साथ दे रहे हो और मेरा विरोध कर रहे हो। इसलिए क्रोधित हो क्योंकि उसने तुम्हें नहीं स्वीकारा। मैं आज भी कहता हूं, कुछ नहीं बिगड़ा अंगराज। अरे जिसके 5-5 हैं, हम और तुम मिलके अगर साथ भी हो जाएंगे तो क्या अंतर पड़ता है? तुम जैसे कुबुद्धियों के लिए इस संसार में कोई स्थान नहीं।
यही है वो नीच। आज भले ही ये यज्ञ भंग हो जाए, परंतु इस नराधम का वध तो निश्चित है। इसके शरीर में इतने बाण फेंकूंगा कि वायु प्रवेश का स्थान भी नहीं बचेगा। मेरे होने वाले सम्राट, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया है। रुक जाओ अंगराज, शांत हो जाओ। जाने दो इसे। नहीं केशव, नहीं। हम सब किसी प्रयोजन से जन्म लेते हैं और किसी ना किसी प्रयोजन के अंतर्गत मृत्यु भी होती है। और इस समय शिशुपाल के जन्म का प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ है अंगराज, ना ही उसके मृत्यु का। इस समय उसे क्षमा कर देना ही श्रेयस्कर होगा, है ना शिशुपाल? इसने हमारे सारे प्रयत्नों पर पानी फेर दिया। तुमने इसे अपना मित्र चुना है या नियति ने पांडवों का? आओ शिशुपाल, उठो। आपके लिए श्रेष्ठ यही होगा कि आप यहां से चले जाए छेदी नरेश। हाँ, क्योंकि वासुदेव ने अंगराज को तो रोक लिया, रचित मैं ना रुक पाऊं। यही तो मेरी कामना है विकोधर। तुम आगे बढ़ो, प्रहार करो मुझ पे। तो फिर यह प्रहार करके अधिक प्रसन्नता मुझे होगी। नहीं पाल, अभी नहीं। परंतु क्यों माधव, आप इसे दंड देने से क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि अभी उचित समय नहीं आया है पार्थ। शिशुपाल के जन्म का प्रयोजन अभी पूर्ण नहीं हुआ है। आओ युधिष्ठिर, यज्ञ प्रारंभ करते हैं। देखते जाइए। रुक जाइए अंगराज। एक प्रश्न है मन में। जिसका सम्मान न लिया, उसके मान के लिए द्वंद्व क्यों किया? यदि आपके स्थान पर कोई और स्त्री भी होती याज्ञसेनी, तो यह अंगराज उसकी रक्षा भी अवश्य ही करता है, क्योंकि जिसने मुझे जन्म दिया वो भी एक नारी है और हर नारी सदा सम्मान का पात्र होती है। पुरुष का अपमान करने के पश्चात भी। क्षमा कीजिएगा अंगराज, स्वयंवर में जो कुछ भी घटित हुआ उसके लिए मैं आपसे क्षमा नहीं मांग पाई। क्षमा उस कर्म के लिए मांगनी चाहिए देवी जिसके परिणाम से खेद हो।
सत्य में आपको उस कर्म के परिणाम का पछतावा है? आपको लगता है मुझे खेद नहीं है? नहीं है, आपको खेद नहीं है। खेद और पछतावा दृष्टि में दिख जाते हैं और आपकी दृष्टि में समझता हूं। छेदी नरेश, आपको भी शीघ्र ही अवसर मिलेगा आपके अपमान का प्रतिशोध लेने का। हाँ? अब सारे अतिथि राजा अपनी अपनी भेंट होने वाले सम्राट को प्रस्तुत करें। देखते जाइए छेदी नरेश, हमने भी मनोरंजन का प्रबंध किया है। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की ओर से पांडु पुत्र नहीं, धर्मराज पुत्र, धर्मराज पुत्र युधिष्ठिर को मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल होता है। अब बालकों को देखो, माता पिता कहेंगे कि नदी के पास मत जाना, वन में मत खेलना, तो अवश्य वो वही करेंगे जिसके लिए उन्हें मना किया गया हो। बंधन को तोड़ने का जो रोमांच है वो मनुष्य के मन को सदा ललचाता है, परंतु बंधन और मर्यादा में बड़ा अंतर है। कभी कभी बंधन तोड़ना उचित होता है, परंतु मर्यादा तोड़ना नहीं, चाहे वो प्रेम की हो, शत्रुता की हो या फिर अतिथि की हो। फिर ये प्रश्न उठता है कि मर्यादा है क्या? हमें कैसे भान हो कि किस सीमा को हमें पार नहीं करना चाहिए? जैसा व्यवहार आप किसी दूसरे से अपने लिए चाहते हैं, वास्तविकता में वही आपकी भी मर्यादा है। जो सीमा आप किसी दूसरे को पार नहीं करने देना चाहते, वही सीमा आपकी भी है। जिस दिन से आप अपने मन से ये प्रश्न करना प्रारंभ कर देंगे, तब से ना आपसे कोई मर्यादा भंग होगी, ना ही कोई अपराध होगा। कदाचित इसीलिए कहा जाता है, ये प्रश्न करना प्रारंभ कर देंगे, तब से ना आपसे कोई मर्यादा भंग होगी, ना ही कोई अपराध होगा। कदाचित इसीलिए कहा जाता है कि जब आपका मन नियंत्रण में हो, तो आपके हृदय के साथ साथ ईश्वर आपके मन में भी वास करता है, जिससे आप अपनी मर्यादा का प्रश्न पूछोगे तो वो कभी अनुचित उत्तर नहीं देता।